हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर नंबर 6। आज हम इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। थ्योरम 6.1 बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी है, क्योंकि ये थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने ये ड्राइव की थी, तो इसलिए दूसरा नाम इसका है थेल्स थ्योरम। और बीपीटी का पूरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो थ्योरम क्या है, हमारे पास सीधा थ्योरम भी पूछ सकते हैं, या फिर ये हमारे पास ये भी दे सकते हैं। तो अगर ये दे रखा है तो भी हमें यही सोल्व करना है, और अगर डायरेक्ट बोल रखा है कि हमें यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ड्राइव करनी है तो भी। इफ़ ए लाइन ड्रान, यदि कोई एक लाइन ड्रान पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, जैसे हमने कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है जिसका नाम हम दे देते हैं ABC। ये हमने कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है। अब क्या कह रहे हैं, ड्रान पैरेलल टू वन साइड, जैसे कि हमने ये कोई एक साइड ड्रॉ कर दी है, इंटरसेक्ट अदर टू साइड, जो कि दो अलग साइड को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट को हम मान लेते हैं D और एक पॉइंट को मान लेते हैं E, जो कि इन दो लाइनों को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये दोनों आपस में क्या है, DE पैरेलल है किसके, BC के, इंटरसेक्ट डिस्टिंक्ट पॉइंट। देन हमें क्या प्रूव करना है, द अदर टू साइड, ये दो अलग जो साइड बच गई, ये वाली और ये वाली, आर डिवाइड इन सेम रेशो, कि इनका जो ये रेशो है, ए से इसका रेशो इसके साथ और इसका इसके साथ रेशो क्या होगा, आपस में सेम होगा। तो हमें ये बात प्रूव करनी। तो गिवन में हमें क्या दे रखा है कि DE, सबसे पहले ट्रायंगल ABC है और DE क्या है, पैरेलल है किसके, BC के, ये हमें गिवन है। उसके बाद प्रूव हमें क्या करना है कि AD का रेशियो किसके साथ, DB के साथ इक्वल होना चाहिए, AE का रेशियो किसके साथ, EC के साथ। तो ये हमें प्रूव करना है। तो अब बाय कंस्ट्रक्शन मैंने क्यों लिखा है, हम इसको प्रूव करने के लिए हम इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे बाय रचना के द्वारा। जैसे क्या होता है कि जैसे कुछ क्वेश्चन हम करते थे जिसमें रचना करते थे, तो वही हम अपनी तरफ से कुछ रचना करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम BE को मिला देते हैं, ज्वाइन BE। तो BE को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे ही हम CD को भी क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने ये दोनों लाइनों को आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन BE एंड CD, इन दोनों लाइनों को हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। और हम क्या रचना करेंगे, इसके अंदर रचना और करते हैं हम, E से इस ट्रायंगल के ऊपर, इस AB लाइन के ऊपर क्या कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। E से हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जिसका नाम दे देते हैं N। ऐसे ही हम D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस लाइन AC के ऊपर, जिसका नाम दे देते हैं हम M। MN दो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो ये अभी हमने क्या किया है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो ड्रा हमने क्या ड्रॉ किया है, ड्रॉ एक तो EN परपेंडिकुलर टू, इस पूरी लाइन को कह दो, या AD के ऊपर हमने परपेंडिकुलर, पूरी लाइन को ही बोल देते हैं। AB के ऊपर हमने क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। दूसरा हमारे पास DM, D से M परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस AC लाइन के ऊपर, इस AC लाइन के ऊपर। EN परपेंडिकुलर इस AB पे और DM इस AC के ऊपर। तो ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया है। अब हम इसका प्रूफ लेके चलते हैं। तो प्रूफ में हमें क्या करना है, AD, ये वाली जो है हमारे पास AD, ये वाली जो साइड है वो किस ट्रायंगल में बन रही है। अगर हम इस ऊपर वाले ट्रायंगल को ले लें, ये वाला जो ट्रायंगल है, जो हमारे पास ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ले लें, तो एक क्या होता है, जब हमारे पास एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई क्या होता है, हाइट होता है। तो अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेके चलें, इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या आ जाएगा, 1/2
बेस क्या हो जाएगा, देखो अगर हम ये वाला अगर हम बेस लेके चल रहे हैं तो ये वाली इसके क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो बेस क्या हो जाएगी, ए डी मल्टीप्लाई हाइट क्या हो जाएगी इसके अंदर, या ये वाली जो है ई एन जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। दूसरा हम लेके चलें एरिया, अब किसके साइड में, इसके नीचे डी बी साइड चाहिए, तो ये वाली जो डी बी साइड है ये रही हमारे पास, ये वाली डी बी जो साइड है वो किस पे बन रही है, ये वाला ट्रायंगल जो हम लेके चलें, ये वाला जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या है, ये डी बी साइड है, इसलिए हम क्या लेके चले, इसी के नीचे ले लें एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोन में हमें प्रूव करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई या बी डी ई जो भी हम नाम दें, तीनों को एक साथ 1/2 बेस मल्टीप्लाई, अब बेस क्या हो जाएगी, ये वाली जो है डी बी ये बेस हो जाएगी। अब हमारे पास बात आती है इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइट क्या होगी, ये होगी या फिर यही ले सकते हम, वैसे तो इस पूरी लाइन का परपेंडिकुलर यही है। दूसरा अगर आपको तरीका देखना है तो देखो, जब मैंने एक कोई, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं एक पोल को देख रहा हूँ और मैंने देखा इस पोल की जो हाइट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मापेंगे, तभी इसकी हाइट का पता चलेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें किसी ट्रायंगल के ऊपर, तो ट्रायंगल की हाइट जो होती है वो क्या होती है, ये वाली हाइट होती है, ये हाइट होती है। अगर हमारे पास ट्रायंगल कोई इस टाइप से बना हुआ है, एक्यूट एंगल मतलब ऑब्ट्यूस एंगल बना हुआ है, तो इसके अंदर हाइट जो होती है, इसको यहाँ से मिलाएं, तो इसको यहाँ से मिलाएं, ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। ऑब्ट्यूस एंगल के अंदर ये वाली क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये वाला जो ट्रायंगल इस टाइप से बना हुआ है, इसकी जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ई एन हो जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी, हाइट ई एन हो जाएगी। तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दे, ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपोन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई किसके बराबर हो जाएगा, ए डी अपोन में डी बी, इसको मान लें हम इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा अगर हम देखें, सेम हमने ये वाली तो लेफ़्ट साइड को हमने यहाँ पे ये बना दिया है, ऐसे ही हम राइट साइड को सोल्व करें, तो राइट साइड के लिए हमारे पास कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ऊपर वाले ए ई के लिए तो हमारे पास ऊपर वाला ट्रायंगल ए डी ई हो जाएगा। तो अब हम लेके चलें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल में क्या आ जाएगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई। अब अगर हम बेस इसको लेके चल रहे हैं ए ई को, क्योंकि हमें ए ई चाहिए साइड, अब ए ई साइड को ऐसे ही सोल्व करें जैसे हमने पहले एक बार ए डी को साइड को बेस ले लेंगे और एक बार इसको, तो बेस अगर इसको लेके चल रहे हैं तो हाइट क्या हो जाएगी, ये डी एम हो जाएगी। तो हाइट क्या हो जाएगी, डी एम अपोन में सेम इसके भी नीचे क्या लेके चलेंगे, दूसरा हमें चाहिए ई सी। ई सी किस ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है, देखो यहाँ पे ई से लेकर सी तक जो है वो इस ट्रायंगल में बना हुआ है। ये जो नीचे वाला ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में क्या है, ई सी साइड है। तो हम दूसरा एरिया लेके चलें, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई, ये वाला ट्रायंगल का जो एरिया है, इसका एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या हो जाएगी, ई सी। अगर हम ई सी को बेस लेके चल रहे हैं, अगर इसके अंदर सेम हाइट क्या हो जाएगी, क्या डी एम होगी। देखो मैंने यही तरीका बताया था कि अगर हमारे पास किसी की हाइट देख रहे हैं, इस ट्रायंगल की हाइट ये हो जाएगी, अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो हमारे पास इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट ये हो जाएगी, इसकी हाइट यहाँ से लेकर ये वाली हो जाएगी। तो सेम इसके अंदर हाइट क्या हो जाएगी, डी एम हो जाएगी। तो डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये एरिया किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपोन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई किसके बराबर आ जाएगा, ए ई अपोन में ई सी, ए ई अपोन में ई सी।
अब देखो इसमें इक्वेशन फर्स्ट के अंदर भी एरिया ऊपर वाला तो देखो इन दोनों में सेम बना हुआ है, लेकिन नीचे वाला देखो क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं। तो देखो मैं बताता हूँ एक, अगर मान लो हमारे पास ये 9th क्लास में पढ़ा था, अगर दो ट्रायंगल, दो लाइन अगर पैरेलल है और एक ट्रायंगल का एक ही बेस है, जैसे इस ट्रायंगल का ये बेस हो गया और इस ट्रायंगल का इसी बेस से ये ट्रायंगल हो गया। अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है और इनके द्वारा एक ही बेस से अगर दो एरिया ट्रायंगल का एरिया बनाए तो ये आपस में बराबर होते हैं। या कितने भी ट्रायंगल बना लें हम, जैसे ये भी अगर ट्रायंगल बनाएं तो इसका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। इसका अगर 5 स्क्वायर यूनिट है तो इसका 5 और इसका भी 5 है। सेम ऐसे ही कितने भी ट्रायंगल हम निकाल लें यहाँ से, उन सभी का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं, DE और BC आपस में पैरेलल है और इस DE बेस से एक तो ये वाला एरिया बना हुआ, इसका एरिया BDE का एरिया ये वाला, और दूसरा हमने निकाला है CDE का एरिया, मतलब बेस सेम है तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ जो हमारे पास आ जाएगा BDE, ट्रायंगल BDE किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किस ट्रायंगल के, CDE के, CDE के। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि इस तरफ जगह नहीं है, तो यहाँ इसका मैं रीज़न लिख रहा हूँ कि जो ट्रायंगल हमारे पास है BDE एंड दूसरा जो ट्रायंगल है CDE, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं आर ऑन द सेम बेस, दोनों के दोनों क्या हैं, एक ही बेस पे बने हुए हैं। दोनों के दोनों क्या हैं, एक ही सेम बेस पे हैं। तो जो कि सेम बेस क्या है, DE, ये दोनों की DE सेम बेस है जिस पे ये भी ट्रायंगल बना हुआ है, ये भी ट्रायंगल बना हुआ है। तो देन हम क्या कह सकते हैं, तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE क्या हो जाएंगे, आर इक्वल। तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ये इसका रीज़न हो गया। तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी लाइन को दोबारा से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में AE बटे में EC, इसी लाइन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ इस वाले स्टेप को। तो इस CDE की जगह हम BDE लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, BDE। ये क्या है, हमारे पास दूसरी इक्वेशन है कि हमने ये एरिया बनाया है। तो अब मैं इसको इक्वेशन 3 नाम दे दूं। तो ये कहाँ से आया है, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, दूसरी इक्वेशन से हमने ऊपर ही प्रूव किया था कि ये क्या है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को थर्ड को देखें तो देखो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ये और एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों लेफ़्ट साइड दोनों की क्या है, सेम है। तो राइट साइड आपस में क्या हो जाएंगी, दोनों की इक्वल हो जाएंगी। देखो लेफ़्ट साइड दोनों की, ये साइड इसके भी बराबर है, ये साइड इसके। जैसे मैं ये 3 पेन ले लेता हूँ, अगर ये वाला पेन इसके इक्वल है और ये वाला पेन इसके भी इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसी टाइप से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, पहली और तीसरी इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि AD अपॉन में DB किसके बराबर हो जाएगा, AD अपॉन में DB किसके बराबर हो जाएगा, AE अपॉन में EC के बराबर हो जाएगा। तो यही हमें क्या करना था, क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था कि AD बटे DB AE बटे में EC। तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास प्रूव हो जाता है। तो इसको लास्ट में लिख दें हम, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, थ्योरम 6.1 प्रूव हो जाती है। ऐसे ही मेरे चैनल पे वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थी हमारे पास इम्पोर्टेंट बेसिक थ्योरम
और ऐसे ही इसका कन्वर्स करेंगे, पूरा 6 चैप्टर करेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।